मेष राशि के जातकों के लिए मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, तुला राशि वालों, आज का दिन शुरू होने से पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य की निशानी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी किसी रास्ते को इसलिए रोकती है क्योंकि आगे उससे भी बड़ा मोड़ आपका इंतजार कर रहा होता है। और आज आपके साथ कुछ ऐसा ही महसूस हो सकता है। कोई जवाब देर से मिलेगा, कोई व्यक्ति अचानक अपना व्यवहार बदल सकता है, किसी पुराने काम की खबर आ सकती है, या फिर आपके सामने ऐसा विकल्प आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं था। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कल क्या होगा। असली सवाल यह है कि जब वह परिस्थिति आपके सामने आएगी तब आप उसे पहचान पाएंगे या नहीं। तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में यह सवाल है कि आखिर मेरी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, पैसा कहां अटक रहा है, करियर किस दिशा में जाएगा, या कोई रिश्ता अचानक इतना उलझ क्यों गया है, तो आज का दिन आपको इन सवालों पर सोचने का एक नया कारण दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। पहले ही 1 मिनट में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि आज सावन की कृष्ण चतुर्दशी है और सावन शिवरात्रि के इस पावन दिन पर आपकी राशि के लिए सबसे जरूरी संदेश भाग्य से ज्यादा आपके फैसलों से जुड़ा हुआ है। अब आज के वास्तविक पंचांग स्थिति समझिए। 11 अगस्त 2026 मंगलवार को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। यही तिथि सावन शिवरात्रि के कारण धार्मिक रूप से विशेष बन जाती है। उपलब्ध पंचांग के अनुसार चतुर्दशी रात लगभग 1:53 तक रहेगी। नक्षत्र की स्थिति में दिन के शुरुआती हिस्से में पुनर्वसु और उसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। सिद्ध योग भी दिन में बना रहेगा। इसलिए कल का वातावरण धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन तुला राशि वालों, सिर्फ पंचांग देखकर यह मान लेना कि हर काम अपने आप सफल होगा, सही नहीं है। पंचांग समय का संकेत देता है। सफलता के लिए आपका कर्म जरूरी है। आज का अभिजित मुहूर्त लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास से 12:53 तक बताया गया है, जबकि राहु काल लगभग 3:46 से 5:25 तक रहेगा। ये समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। इसलिए बड़े व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। तुला राशि का स्वभाव संतुलन बनाने वाला माना जाता है, लेकिन यही संतुलन कभी कभी आपको निर्णय लेने में जरूरत से ज्यादा समय लगवा देता है। कल आपको यही आदत बदलनी पड़ सकती है। कोई निर्णय लंबे समय से टल रहा है तो उसके दोनों पक्षों को देखते देखते इतना समय मत निकाल दीजिए कि अवसर ही आगे निकल जाए। हां, जल्दबाजी भी नहीं करनी है, लेकिन अनिश्चितता में हमेशा खड़े रहना भी समाधान नहीं है। आज आपके कर्मक्षेत्र से जुड़े ग्रहों की सक्रियता के कारण काम और प्रतिष्ठा का विषय सामने आ सकता है। नौकरी में हैं तो किसी वरिष्ठ की तरफ से ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसमें आपकी वास्तविक क्षमता दिखाई दे। पहली नजर में यह अतिरिक्त काम आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अगर आपने इसे अच्छी तरह संभाल लिया तो यही काम भविष्य में आपके पक्ष में इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए कल शिकायत करने से पहले यह सोचिए कि क्या यह जिम्मेदारी आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। व्यापारियों के लिए संकेत थोड़ा अलग है। कोई पुराना ग्राहक, पुराना संपर्क या पहले रुका हुआ प्रस्ताव दोबारा सामने आ सकता है, लेकिन इस बार सिर्फ पुराने भरोसे पर फैसला मत कीजिए। अगर पिछली बार भुगतान में समस्या हुई थी तो इस बार शर्तें पहले तय करें। अगर साझेदारी करनी है तो जिम्मेदारी लिखित रूप में स्पष्ट रखें। कल आपका अनुभव आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकता है। धन के मामले में भी एक छोटी सी सावधानी बहुत बड़ा नुकसान रोक सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत कम समय में बड़ा लाभ देने का दावा करे तो उत्साहित होने से पहले सवाल पूछिए। पैसा कहां लगाया जाएगा? जोखिम कितना है? पैसा वापस कैसे आएगा? इन बातों को समझे बिना निर्णय मत लीजिए। कल आकर्षक प्रस्ताव से ज्यादा जरूरी वास्तविकता होगी। और अब शनि की बात। तुला राशि वालों, शनि आपको डराने नहीं बल्कि आपकी सहन शक्ति जांचने वाली स्थिति में दिखाई दे रहा है। कल अगर कोई काम आपकी इच्छा से धीमा चलता है तो उसे तुरंत दुर्भाग्य मत मानिए। हो सकता है आपको उस काम को बेहतर तरीके से तैयार करने का समय मिल रहा हो। शनि का संदेश सीधा है। जो टिकाऊ बनाना है उसे जल्दबाजी में मत बनाओ।
राहु और केतु से जुड़ी स्थिति भी आपको एक बात समझाती है, हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं और हर छूट जाने वाली चीज नुकसान नहीं होती। कल किसी ऐसी चीज से आपका मोह कम हो सकता है जिसके पीछे आप काफी समय से भाग रहे थे। शुरुआत में आपको अजीब लगेगा, लेकिन बाद में समझ आएगा कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तुला राशि वालों, आज कोई बहुत बड़ा चमत्कार खोजने की कोशिश मत कीजिए। अपने आसपास होने वाली छोटी घटनाओं को देखिए। किसी का अचानक दिया हुआ सुझाव, किसी पुराने व्यक्ति का संदेश, किसी काम का अचानक आगे बढ़ना या किसी गलत प्रस्ताव का समय रहते सामने आ जाना। ये छोटी बातें आपको बड़ी दिशा दे सकती हैं। और सावन शिवरात्रि के कारण अगर आपकी श्रद्धा भगवान शिव में है तो कल कुछ समय शांत होकर शिव जी का स्मरण जरूर कीजिए। जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और एक संकल्प लें, मैं डर में फैसला नहीं करूंगा, लालच में फैसला नहीं करूंगा और दूसरों के दबाव में अपनी बुद्धि नहीं छोड़ूंगा। तुला राशि वालों, अब उस संकेत पर ध्यान दीजिए जो आज आपके धन और काम करने के तरीके से जुड़ा है। कई बार पैसा कमाने में समस्या नहीं होती, समस्या यह होती है कि पैसा किस दिशा में जा रहा है। कल आपको अपने खर्चों को लेकर एक ऐसी बात समझ आ सकती है जिसे आप पिछले काफी समय से नजरअंदाज कर रहे थे। हो सकता है किसी छोटी छोटी चीज पर लगातार खर्च हो रहा हो सकता है किसी व्यक्ति की मदद करते करते आपकी अपनी जरूरत पीछे छूट गई हो, या फिर ऐसी खरीदारी हो रही हो जिसका फायदा कुछ दिनों से ज्यादा न रहे। आज अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आने से पहले अगर आपने अपने पैसों का हिसाब देख लिया तो आगे की परेशानी काफी कम हो सकती है। इसलिए सुबह ही यह तय कर लें कि आज कितना खर्च करना है और किन चीजों को टाला जा सकता है। जो तुला राशि वाले व्यापार करते हैं उनके लिए आज ग्राहक से ज्यादा ग्राहक की जरूरत समझना महत्वपूर्ण रहेगा। केवल बिक्री बढ़ाने के पीछे मत भागिए, ये देखिए कि ग्राहक दोबारा आपके पास क्यों आएगा। अगर कोई पुराना ग्राहक शिकायत लेकर आता है तो उसे तुरंत गलत साबित करने की कोशिश मत करें, उसकी बात सुनिए। एक संतुष्ट ग्राहक आने वाले समय में कई नए ग्राहकों का कारण बन सकता है। वहीं कोई नया व्यक्ति बहुत बड़ी डील की बात करे तो पहले उसकी क्षमता और विश्वसनीयता जांचिए। कल छोटी लेकिन पक्की डील बड़ी लेकिन अनिश्चित डील से बेहतर हो सकती है। नौकरी करने वालों के लिए आज एक और महत्वपूर्ण बात है, अपनी मेहनत को दिखाई देने लायक बनाइए। कई बार हम सोचते हैं कि बॉस को सब पता होगा, लेकिन वास्तविकता में हर काम अपने आप दिखाई नहीं देता। अगर आपने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा किया है तो उसका रिकॉर्ड रखिए। अगर आपने किसी समस्या का समाधान किया है तो उसे व्यवस्थित तरीके से बताइए, लेकिन अपनी तारीफ खुद करने और अपनी उपलब्धि को पेशेवर तरीके से सामने रखने में अंतर होता है। कल इसी अंतर को समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल वर्तमान नौकरी से परेशान होकर कोई फैसला मत लीजिए। पहले नई जगह की जिम्मेदारी, वेतन, समय, आने जाने की सुविधा और भविष्य की संभावना को देखिए। कभी कभी हम केवल इसलिए नई जगह चले जाते हैं क्योंकि वर्तमान जगह से थक चुके होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि समस्या खत्म नहीं हुई, सिर्फ जगह बदल गई। इसलिए कल निर्णय भावनाओं से नहीं, तुलना करके लेना बेहतर होगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए आज एक अलग तरह की चुनौती हो सकती है। आपके सामने पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा और मन चाहेगा कि सब कुछ एक साथ पूरा कर लिया जाए, लेकिन यही तरीका आपकी गति कम कर सकता है। कल सिर्फ 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य तय कीजिए, एक कठिन विषय, एक आसान विषय और एक रिवीजन का काम। जब ये 3 पूरे हो जाएं, तभी अतिरिक्त काम उठाइए। परीक्षा की तैयारी में हर दिन बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता, लगातार सही चीज पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम या नौकरी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो मन को बार बार उसी विचार में फंसाकर मत रखिए। जब तक परिणाम आपके हाथ में नहीं है तब तक अपने अगले कदम की तैयारी करते रहिए। अगर परिणाम आपके पक्ष में आता है तो आप तैयार रहेंगे, और अगर उम्मीद के अनुसार नहीं आता तो आपके पास दूसरा रास्ता पहले से मौजूद होगा। यही वास्तविक तैयारी है। अब रिश्तों की बात करते हैं। तुला राशि वालों, आज प्रेम के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि अधूरी बातचीत से हो सकता है। एक छोटी बात मन में रख लेना, फिर उसी बात से पूरी कहानी बना लेना और अंत में सामने वाले से नाराज हो जाना। यह तरीका कल आपके लिए ठीक नहीं रहेगा।
अगर कोई बात परेशान कर रही है तो सीधे पूछिए। अगर किसी के व्यवहार में बदलाव दिख रहा है तो पहले कारण जानिए। बिना पूरी बात जाने फैसला लेना रिश्ते में अनावश्यक दूरी पैदा कर सकता है। जो लोग विवाह या गंभीर रिश्ते की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कल सामने वाले के परिवार, स्वभाव और भविष्य की सोच पर ध्यान देना चाहिए। केवल अच्छी बातचीत या आकर्षण पर्याप्त नहीं होता। यह देखना भी जरूरी है कि दोनों की जीवन शैली और भविष्य की प्राथमिकताएं कितनी मिलती हैं। एक रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें आकर्षण के साथ समझ भी हो। विवाहित जातकों के लिए कल जीवन साथी के साथ भविष्य की किसी योजना पर बातचीत हो सकती है। घर बदलना, बचत, परिवार की जिम्मेदारी या किसी बड़े खर्च जैसे विषय सामने आ सकते हैं। इस समय मेरी बात सही है साबित करने की बजाय हम दोनों के लिए क्या सही है, इस सोच से बात करना ज्यादा उपयोगी रहेगा। तुला राशि के लिए यही संतुलन रिश्ते को मजबूत कर सकता है। परिवार में किसी छोटे सदस्य की समस्या पर आपका ध्यान जा सकता है। हो सकता है कोई अपनी परेशानी सीधे न बताए और उसके व्यवहार से आपको अंदाजा लगाना पड़े। कल परिवार के लोगों को सिर्फ सलाह देने के बजाय उनका मन समझने की कोशिश करें। कभी कभी किसी समस्या का समाधान तुरंत देना जरूरी नहीं होता। पहले सामने वाले को यह महसूस कराना जरूरी होता है कि वह अकेला नहीं है। अब शनि की एक गहरी सीख समझिए। जब कोई काम बार बार मुश्किल हो रहा हो तो दो संभावनाएं होती हैं। या तो आपको अपना तरीका बदलना है या फिर आपको अपनी तैयारी बढ़ानी है। हर बार परिस्थितियों को दोष देना समाधान नहीं है। कल किसी काम में रुकावट आए तो खुद से पूछिए, मैं इसमें क्या बदल सकता हूं? यह सवाल आपको उस जगह ले जाएगा जहां से वास्तविक सुधार शुरू होता है। राहु की तरफ से चुनौती आपकी सोच में आ सकती है। कोई नई चीज अचानक बहुत आकर्षक लगेगी। सोशल मीडिया पर कोई सफलता की कहानी देखकर आपको लगेगा कि आपको भी तुरंत वही करना चाहिए। लेकिन दूसरों का परिणाम देखकर उनकी पूरी यात्रा का अनुमान मत लगाइए। किसी की दिखाई हुई सफलता के पीछे कितनी असफलताएं थीं, यह आपको दिखाई नहीं देती। इसलिए कल तुलना से बचिए। अपनी स्थिति के हिसाब से फैसला कीजिए। केतु की ऊर्जा आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि कुछ चीजों के पीछे भागना अब जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई पुराना लक्ष्य अब आपके लिए उतना महत्वपूर्ण न रहे। हो सकता है किसी दोस्ती में पहले जैसा उत्साह न बचा हो, या फिर कोई ऐसी चीज जिसे पाने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसके बारे में आपका नजरिया बदल जाए। इसे नुकसान मत समझिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी दिशा बदलनी पड़ती है। और अब एक बहुत जरूरी सावधानी। आज किसी के साथ बहस में अपनी निजी जानकारी, आर्थिक स्थिति या भविष्य की योजना जरूरत से ज्यादा साझा मत कीजिए। हर व्यक्ति आपकी सफलता की कहानी सुनकर खुश हो, यह जरूरी नहीं। अपने अगले कदम की घोषणा करने से पहले उसे मजबूत करना बेहतर है। खासकर व्यापार और करियर में कुछ योजनाएं परिणाम आने तक अपने तक रखना समझदारी हो सकती है। आज का दिन आपको यह भी दिखा सकता है कि आपके आसपास कौन वास्तव में आपके लिए अच्छा चाहता है। कोई व्यक्ति आपको खुश करने वाली बात कह सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपकी गलती बता सकता है। हमेशा मीठी बात करने वाले को ही अपना हितैषी मत समझिए। कभी कभी सच्ची सलाह थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन वहीं आपको बड़ी गलती से बचा सकती है। तुला राशि वालों, अगर आज सुबह कोई योजना बिगड़ जाए तो पूरा दिन खराब मत मान लेना। एक घटना पूरे दिन का फैसला नहीं करती। अपनी योजना बदलो और आगे बढ़ो। अगर कोई काम रुकता है तो दूसरा जरूरी काम शुरू करो। अगर किसी व्यक्ति से बातचीत खराब होती है तो कुछ समय शांत रहो। कल आपका सबसे बड़ा हथियार प्रतिक्रिया नहीं, नियंत्रण होगा। और अब धीरे धीरे हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत सामने आता है। क्योंकि सावन शिवरात्रि सिर्फ पूजा का अवसर नहीं, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को शांत करने का भी समय है। और भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी कथा है जिसमें वही बात छिपी है जो कल तुला राशि वालों को अपने जीवन में समझने की जरूरत है। मुश्किल समय में डर को नहीं, अपने विश्वास और कर्म को पकड़कर रखना। तुला राशि वालों, अब दिन के उस हिस्से की बात करते हैं जहां छोटी सी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है और छोटी सी समझदारी आपको उसी परेशानी से बचा सकती है। कल आपके लिए सबसे जरूरी बात होगी, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति आपको उकसाए, आपकी बात काटे या आपके काम पर सवाल उठाए तो उसी समय भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचिए। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो बोलकर नहीं, समय के साथ दिए जाते हैं।
अगर आप नौकरी में हैं तो किसी सहकर्मी की टिप्पणी को व्यक्तिगत अपमान मानकर विवाद खड़ा करने से बेहतर है कि अपने काम पर ध्यान दें। अगर व्यापार में हैं तो ग्राहक की नाराजगी को अहंकार का विषय न बनाएं। और अगर परिवार में कोई आपकी बात नहीं समझ रहा तो आवाज ऊंची करने के बजाय सही समय का इंतजार करें। आज आपके लिए एक और संकेत यात्रा और आने जाने से जुड़ा हो सकता है। अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो निकलने से पहले समय और जरूरी सामान की दोबारा जांच कर लें। जल्दबाजी में कोई दस्तावेज, जरूरी वस्तु या मोबाइल जैसी चीज पीछे छूट सकती है। छोटी सावधानी बड़ी परेशानी रोक सकती है। अगर लंबी यात्रा की योजना है तो थकान को नजरअंदाज न करें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। राशिफल को किसी दुर्घटना की भविष्यवाणी न समझें, यह केवल सामान्य सावधानी का संकेत है। अब बात उस चीज की जो कल आपके मन में सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर सकती है, भविष्य। तुला राशि वाले पिछले कुछ समय में शायद कई बार सोच चुके होंगे कि आखिर आगे क्या होगा। क्या नौकरी बदलेगी? क्या पैसा बढ़ेगा? क्या व्यापार चलेगा? क्या कोई रिश्ता टिकेगा? लेकिन कल आपको समझना होगा कि हर सवाल का जवाब एक ही दिन में नहीं मिलता। कुछ जवाब धीरे धीरे सामने आते हैं। शनि की प्रकृति को ज्योतिष में इसी धैर्य से जोड़ा जाता है। इसलिए कल किसी एक घटना को देखकर पूरे भविष्य का फैसला मत कीजिए। अगर कोई काम लंबे समय से रुका है और कल उसमें थोड़ी भी हलचल दिखाई देती है तो उसे गंभीरता से लीजिए। कोई फोन आए, कोई ईमेल मिले, कोई व्यक्ति मिलने की बात करे या किसी पुराने आवेदन का जवाब आए, इन छोटी खबरों को व्यवस्थित तरीके से संभालिए। तुरंत भावनाओं में बहकर बड़ा निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। पहले जानकारी इकट्ठी करें, फिर अगला कदम तय करें। धन के मामले में आने वाले कुछ दिनों के लिए एक नियम बना लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। उधार देते समय भावनाओं से ज्यादा व्यवस्था देखिए। अगर किसी करीबी को पैसा देना जरूरी है तो जितना आप वास्तव में खो सकते हैं उससे ज्यादा न दें। दोस्ती और आर्थिक लेन देन को अलग रखना कई बार रिश्ते को बचाता है। इसी तरह किसी के कहने पर अपने नाम से कर्ज लेने या किसी के आर्थिक दायित्व की गारंटी देने से पहले बहुत सावधानी रखें। करियर में भी किसी दूसरे व्यक्ति की गति देखकर अपनी गति तय मत कीजिए। हो सकता है आपका सहकर्मी जल्दी आगे बढ़ जाए और आपको लगे कि आप पीछे रह गए, लेकिन हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। शनि से जुड़ी ज्योतिषीय व्याख्या आपको यही सिखाती है कि स्थायी परिणाम के लिए लगातार मेहनत जरूरी है। इसलिए कल तुलना करने के बजाय अपनी पिछली स्थिति से तुलना करें। क्या आप पिछले महीने से बेहतर हैं? क्या आपकी स्किल बढ़ी है? क्या आपकी गलती कम हुई है? यही असली प्रगति है। तुला राशि वालों, कल किसी गुप्त बात के सामने आने की स्थिति बन सकती है। ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो बातें लंबे समय से अस्पष्ट थीं, उनके बारे में जानकारी बढ़ सकती है। किसी व्यक्ति का वास्तविक रवैया समझ में आ सकता है। किसी काम की असली स्थिति पता चल सकती है। किसी आर्थिक मामले में तथ्य सामने आ सकते हैं। इसलिए अफवाह पर नहीं, प्रमाण पर भरोसा रखिए। अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है तो तुरंत सफाई देने मत दौड़िए। पहले देखिए कि वह बात वास्तव में आपके जीवन को प्रभावित भी करती है या नहीं। हर आरोप का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाइए जो आपके भविष्य को बेहतर बनाती हैं। अब कल के आध्यात्मिक पक्ष पर आते हैं। सावन शिवरात्रि के कारण अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो रात में कुछ समय शांत बैठकर शिव मंत्र का जाप करना आपके मन को स्थिर करने का माध्यम बन सकता है। पूजा के समय अपने मन में केवल इच्छाएं रखने की बजाय एक संकल्प भी रखिए। मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि भगवान से मदद मांगने के साथ अपने हिस्से का प्रयास करना भी जरूरी है। तुला राशि वालों, भगवान शिव की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है उनका शांत स्वरूप। उनके सामने संसार का शोर हो सकता है, लेकिन उनका ध्यान स्थिर रहता है। कल आपको भी यही सीख अपने जीवन में उतारनी है। आसपास चाहे कितनी भी बातें हों, अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए। कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, अपनी दिशा मत बदलिए। कोई साथ दे या दूरी बनाए, अपने कर्म को मत रोकिए। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कल किसी भी बड़े निर्णय में अभी या कभी नहीं जैसी सोच से बचिए। अगर कोई आपको दबाव देकर कहता है कि अभी पैसा लगाओ, अभी फैसला करो, अभी हां बोलो, वरना मौका चला जाएगा, तो पहले रुकिए। वास्तविक अवसर अक्सर सवाल पूछने से खत्म नहीं होता। जो अवसर केवल दबाव में ही मिलता है
उसकी जांच और भी जरूरी है। तुला राशि वालों, आने वाले दिनों के लिए एक बात विशेष रूप से याद रखिए। आपको हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना भी जीत होती है। किसी पुराने विवाद को खत्म करना, किसी बेकार बहस से दूर रहना, किसी ऐसे खर्च को रोकना जो सिर्फ दिखावे के लिए है, या किसी गलत संगति से दूरी बनाना। ये छोटे निर्णय आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ दे सकते हैं। कल अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपकी ऊर्जा खींच रहा है, तो दूरी बनाना गलत नहीं है, लेकिन नफरत पालना भी जरूरी नहीं। बस अपनी सीमा तय कीजिए। यही केतु का व्यावहारिक संदेश समझा जा सकता है। जिस चीज की जरूरत नहीं, उससे मोह कम करो। तुला राशि वालों, अब इस पूरे दिन की सबसे गहरी सीख को समझने का समय है। सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा याद आती है, मार्कंडेय की कथा। यह केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि उस परिस्थिति की कहानी है जहां इंसान के सामने भय खड़ा हो जाता है और उसे तय करना होता है कि वह डर के सामने झुकेगा या अपने विश्वास और कर्म को पकड़े रहेगा। कथा के अनुसार ऋषि मृकंडु ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने दो विकल्प रखे गए। एक ऐसा पुत्र जो बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी हो लेकिन उसकी आयु कम हो, या दूसरा ऐसा पुत्र जिसकी आयु लंबी हो लेकिन वह साधारण हो। ऋषि ने तेजस्वी और ज्ञानी पुत्र को चुना। उसी वरदान से मार्कंडेय का जन्म हुआ। बचपन से ही मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त बने और उनका अधिकांश समय शिव आराधना में बीतने लगा। समय बीतता गया और वह दिन भी आया जिसे देखकर उनके परिवार को भय था। मान्यता के अनुसार मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निर्धारित थी। जब वह समय निकट आया तो भी मार्कंडेय ने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने शिवलिंग को अपने हाथों से पकड़ लिया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तभी यमराज उनके प्राण लेने पहुंचे। यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। इसी कारण मार्कंडेय को दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ऐसी धार्मिक मान्यता है। नमस्कार तुला राशि वालों, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें और इस वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तुला राशि वालों के पास जा सके। धन्यवाद।